हेलो। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और ये एपिसोड 1 का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 5-6 महीने पहले अपलोड किया था। जो रिटर्न आए पार्ट 2 और आगे के एपिसोड के लिए इस चैनल पे, उनके लिए सॉरी। वैसे तो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, ऑडियंस भी नहीं है इस चैनल पे फ़िलहाल, मगर फिर भी सॉरी। और अब से मैं 2 या 3 दिन में वीडियो डाल दिया करूँगा। तो अब एक्सप्लेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन एपिसोड 1 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इंजू ने मॉन्स्टर को एक ही किक में मार दिया होता है और बोलती है, रेंतारो तुम हमेशा अपने गार्ड डाउन कर देते हो और मैं खड़ी खड़ी तुम्हें देख नहीं सकती। इंस्पेक्टर को बताती है कि मैं रेंटारो की पार्टनर हूँ और अपना नाम बताती है। रेंतारो पूछता है कि तुम ठीक हो इंजू? इंजू बोलती है कि थोड़े से घाव हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे कपड़े उसने ख़राब कर दिए हैं। और बोलती है इंस्पेक्टर को, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो? मगर मुझे माफ़ करना, मैं मैंने प्रॉमिस किया है कि हम दोनों साथ रहेंगे फ्यूचर में। रेंतारो बोलता है, मैंने कोई ये वादा नहीं किया है। और अचानक से इंजू उसे किस कर देती है। रेंतारो बोलता है, ये क्या था? इंजू बोलती है, तुम्हें और चाहिए? और बात बदलते हुए बोलती है, तुम्हें सेल के लिए नहीं जाना? ये सुनते ही वो भागने लगता है रेंतारो। और और आगे हम उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की उसे बोलती है, सातोमी तुम्हारी कोई आखिरी शब्द है मरने से पहले? तभी रेंतारो बोलता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, जो हो चुका है। तभी रेंतारो पे वो मुक्का मारती है और रेंतारो उसको डॉज करता है। वो बोलती है, तुम भाग क्यों रहे हो? और रेंतारो बोलता है, ऐसी चीज़ें मत पूछो जो मैं बता नहीं सकता। आगे वो बोलती है, तो तुम जल्दी में थे सामान खरीदने के लिए जो सेल में थी, और उसके बाद तुम्हें याद आता है कि जो कंपेंसेशन मिलने वाला था पुलिस डिपार्टमेंट से, वो तुम भूल गए हो। तुमने उनसे कांटेक्ट भी किया मगर उन्होंने पे नहीं किया, मगर उसके बावजूद तुमने 2 पैकेट बीन स्प्राउट खरीद लिया। और रेंतारो दिखाते हुए बोलता है कि तुम खाना पसंद करोगी किसारा? किसारा बोलती है, तुम मुझे प्रेसिडेंट बोलो काम के वक्त। सच्ची में सातोमी, इस महीने 0 इनकम हुई है, तुम्हें पता है? और बोलती है, इसकी वजह पता है तुम्हें? तुम हो, क्योंकि तुम वीक हो, अनरिलायबल हो। तुम सेल टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, इम्पोर्टेंस, ना कि अपनी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सेल है? और बोलती है, मुझे बीफ स्टेक खाना है। और रेंतारो बोलता है, मुझे भी। किसारा बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि कंपनी को संभालना इतना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तभी सातोमी बोलता है, इसकी वजह ये नहीं है, वजह है ऑफिस की लोकेशन। किसारा बोलती है, अगर हम अपनी कंपनी अच्छी और रेपुटेशन होती तो कंपनी की लोकेशन का मैटर नहीं करता है। रेंतारो बोलता है, सही कहा। और बोलता है कि किसारा, अगर तुम मैड आउटफिट और हैंड फ्लायर्स पहन पहन लो। तभी किसारा चिल्ला के बोलती है, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो कि मैं वेट्रेस की एक्टिंग करूं? मेरे बदले तुम क्यों नहीं बाहर जाकर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हो कि टेंडो सिविल सिक्योरिटी एजेंसी इधर आपकी मदद के लिए है? और बात को बदलते हुए काम की बात पे आते हैं। किसारा पूछती है, तुमने जो मॉन्स्टर को मारा था वो इन्फेक्टेड था ना? रेंतारो बोलता है कि हाँ, मगर जो मॉन्स्टर ने इन्फेक्ट किया था उससे एनकाउंटर नहीं हुआ।
मेरे ख्याल से उसे किसी और कंपनी ने ढूंढ लिया होगा और मार दिया होगा। किसारा बोलती है, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। रेंतारो बोलता है, तो वार्निंग इशू क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसारा बोलते हैं कि तो क्यों सिविल ऑफिसर जैसी जॉब है, अगर वो पुलिस नेट में नहीं कैप्चर हुआ तो इसका मतलब उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। और बोलती है, मैं ट्राई करती हूँ दूसरे कंपनी से ढूंढने में मदद करे। और सातोमी को बोलती है, जो मॉन्स्टर था वो हमसे भी भाग गया है ऐसा। और बैग निकालती है घर जाने के लिए। रेंतारो बोलता है, अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर तक किसारा। तभी किसारा बोलती है, आज डायलिसिस है तो हॉस्पिटल जाना है। रेंतारो बोलता है, ठीक है। किसारा बोलती है, जल्द ही 1 साल होने वाला है इंजू के पार्टनर बने हुए। रेंतारो बोलता है, मगर ये सिर्फ हमारे 1 साल ही हुआ है। और बोलता है, मगर तुम्हारा और मेरा आधा ही गोल कंप्लीट हुआ है अभी भी। किसारा बोलती है, सातोमी तुम चेंज हो गए हो, मगर थोड़ा लेट। और बोलती है, तुम स्माइल अब ज़्यादा करते हो। रेंतारो बोलता है, ये वैसे नहीं है। और किसारा, तुम नहीं समझ सकती हम लड़कों का दर्द। खैर आगे देखते हैं। किसारा पूछती है, अब तुम्हारा गोल क्या है। और बोलती है, जब हम बच्चे थे तब तुम हमेशा बोलते बोलते थे कि मेरे मम्मी और पापा ज़िंदा होंगे अभी भी और मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तभी सातों में थोड़ा गुस्सा हो जाता है। किसारा बोलती है, क्या तुम अभी भी ऐसे ही सोचते हो। रेंतारो बोलता है, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और बोलता है, तुम सभी सब चीज़ों के लिए इतनी नॉइसी हो जाती हो। और बोलता है, मेरे पेरेंट्स लड़ाई में मर चुके हैं। और वहाँ से निकल जाता है। और बोलता है, मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता जब कोई इस चीज़ के ऊपर बात करता है। और एक बिल्डिंग के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि 10 साल हो गए हैं, अभी भी ये बिल्डिंग ठीक है। और अंदर जाके डॉक्टर को ढूंढने लग जाता है, आवाज़ लगाता है। फिर डॉक्टर बोलती है, मैं इधर हूँ। रेंतारो उधर जाता है। फिर वो पर्दा हटाता है और अचानक से मुंह के सामने एक मुर्दा को देखकर वो डर जाता है। और बाद में वो डॉक्टर उसे हटाती है और हंसती है रेंतारो पे। रेंतारो बोलता है, ऐसे डराओ मत। और डॉक्टर उसका स्वागत करती है और बोलती है, इधर आने के लिए। और बोलती है, कॉर्प्स बहुत अच्छे होते हैं, ये बात नहीं करते इसलिए। तभी रेंतारो बोलता है, ये कौन है डॉक्टर। डॉक्टर बताती है, ये मेरा लवर है चार्ली। रेंतारो बोलता है, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो ऐसा करे। डॉक्टर बोलती है, जो तुमने मॉन्स्टर को मारा था ना, वो लेबोरेटरी में थोड़ी देर पहले ही लाया गया था। और बोलती है, तुम थोड़ा अच्छे से मार नहीं सकते थे, जैसे कि बुलेट से। और रेंतारो की बेइज्जती करती है और बोलती है, तुम खुद से नहीं मार सकते थे रेंतारो। रेंतारो बोलता है, मैं होपलेस हूँ। डॉक्टर बोलती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसारा तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, तुम्हें पता है ना। रेंतारो बोलता है, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बोलती है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो ज़बरदस्ती क्यों नहीं करते। रेंतारो बोलता है, किसारा लाई मास्टर ऑफ टेंडो मार्शियल आर्ट्स स्वॉर्ड ड्राइंग से लाइसेंस उसको मिला है और वो मुझे तुरंत मार सकती है। डॉक्टर बोलती है, अच्छा तो तुम जब टेंडो फैमिली के साथ रहते थे तब किसारा तुम्हें प्रोटेक्ट करती थी अपने भाई से। रेंतारो बोलता है, हाँ मगर अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि किसारा को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलती है,
मगर तुम अभी भी किसी काम के नहीं हो। और उसे खाना देती है और बोलती है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, और बोलती है, तुम यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए आए हो ना? रेंतारो बोलता है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिस मॉन्स्टर ने इन्फेक्ट किया था। अगर ऐसा ही रहा तो और इन्फेक्टेड होंगे लोग। डॉक्टर बोलती है, तुम्हें पता है जंपिंग स्पाइडर के बारे में? रेंतारो बोलता है, उसकी बॉडी के कलर और वो फेमस है जंप करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। डॉक्टर बोलती है, सही कहा। अगर एक इंसेक्ट बड़ा हो जाए एक इंसान जितना, तो वो अपने जंप की एबिलिटी को नहीं यूज़ कर पाता है। और अगर फ्लाई भी बड़ा होता है तो वो अपनी बॉडी को, अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इतना उसकी बॉडी को। मगर मॉन्स्टर वायरस सब कुछ बदल देता है। और आगे बोलती है, जब ऑर्गेनिज्म बदल जाता है ग्लेशियर में, तो उसकी स्किन और बॉडी सख्त हो जाती है उसके साइज़ के हिसाब से। और ग्लेशियर वायरस बहुत तेज़ी से रीराइट कर देता है डीएनए को, और ये अब नॉर्मल है। ऐसे जब कोरेजन रेड बॉडी के अंदर सरपास कर देता है, तो जो होस्ट होता है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाता और वो बदल जाता है मॉन्स्टर में। और इस प्रोसेस को ब्रेकिंग द शॉप बोलते हैं। और बोलती है कि उनके डेवलप्ड एक अलग तरीके से करती है अपनी ओरिजिनल पावर से, और जो इन्फेक्शन का सोर्स था वो नहीं मिला शायद, उसे हम थोड़ा ओरिजिनल पावर मिल सकता है। रेंतारो बोलता है, जैसे कैमोफ्लाज। डॉक्टर बोलती है, हाँ ऐसा है पावर। और आगे बोलती है कि कल टोक्यो ख़त्म हो जाएगा पेंडेमिक की वजह से। रेंतारो बोलता है, मैं और मेरी पार्टनर ऐसा होने नहीं देंगे। और हमें रेंतारो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेबल पे खाना सजा हुआ रहता है और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद खाना ख़त्म करके सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती होती है और फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों साथ में सोए हुए रहते हैं, उठते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं फिर से। और फिर टीवी पे न्यूज़ देखते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके वो लोग रेंतारो इंजू को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। और एपिसोड के एंड में बोलता है कि ह्यूमैनिटी लास्ट होप।